हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द चैनल। तो आज का टॉपिक है कि जो बेटियां हैं, चाहे वो मायके में हैं या वो ससुराल में हैं, उनसे मैं एक बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो ये कि हर छोटी से छोटी बात को ना अपनी माँ से शेयर मत कीजिए। अभी जो भी एज आपकी है, 12 से 15, 17 से 21, 21 से 26, 26 से 30, 30 प्लस। क्योंकि अगर आज कम उम्र में, अगर आज छोटी एज में आपने ये हैबिट डाल ली कि हर छोटी से छोटी चीज़ पूरे दिन में आपके साथ जो भी हुआ, मैंने इस दोस्त से बात करी, मैंने ये बातें करी, उसने मुझे ये रिप्लाई दिया, मैंने भी उसको ये रिप्लाई दिया, ठीक है ना मम्मी मैंने ऐसे किया वैसे किया। अगर आप हर छोटी बात शेयर करोगे ना, तो इसी उम्र से आपको हैबिट पड़ जाएगी। कल को जब दूसरे घर आप जाओगे तो वहाँ की जो चीज़ें हैं फिर आप वो अपनी मदर को बताओगे। और जिस घर में, जिस बेटी के ससुराल में मदर का इंटरफेरेंस रहता है, इन्वॉल्वमेंट रहता है, आपको पता है कि आगे क्या होता है, चीज़ें नेगेटिविटी की तरफ चली जाती हैं। ठीक है, अब आप में से जो बच्चे हैं, जो थोड़ी कम एज के हैं, जो 15 प्लस, 17 प्लस, 20 प्लस हैं, 25 तक भी हैं, तो वो लोग क्या कहेंगे, ये क्या बात हुई हम अपनी माँ से कोई बात शेयर ना करें। मैंने ये नहीं कहा कि कोई बात शेयर मत करो। आप अपनी मम्मी को बताओ, मम्मी मैं यहाँ जा रही हूँ, ये मेरे दोस्त हैं, इनके साथ में रहूँगी, इतना आप बताओ। आप वहाँ से आए, आपने वहाँ कोई पार्टी थी, कोई फंक्शन था, आपकी किसी फ्रेंड का बर्थडे था, आप ये बता के गए हो मम्मी बर्थडे पार्टी थी, तो आपकी जो मदर हैं वो ये पूछेंगी कि कैसा रहा फंक्शन बेटा, कैसी रही पार्टी, वो बस इतना पूछ रही हैं। तो आपको भी उतना ही जवाब देना है, हाँ मम्मी अच्छा था, बस इतना आगे पूछ सकती हैं आपकी मदर की सारी दोस्त आई थी तेरी तो अच्छा इन्जॉयमेंट हुआ, हाँ मम्मी सारी दोस्त आई थी अच्छा इन्जॉयमेंट हुआ। लेकिन कुछ कुछ लड़कियों को मैंने देखा है कि वो क्या करती हैं, छोटी से छोटी बात बताएंगी, मम्मी पता है मेरी वो XYZ फ्रेंड भी आई थी और उसने ना मुझे ऐसे देखा और पता है फिर ना मैंने उससे बात ही नहीं करी, मैंने तो उसे इग्नोर कर दिया। अब अगली बार मेरे फ़ोन पे कॉल आया ना, अगर तुम देखो ना तो तुम ही काट देना। मतलब कुछ भी, कुछ एक सिनारियो मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया है, एक एग्जाम्पल। स्पेशली अपनी दोस्तों के बारे में बहुत ज़्यादा डीप चीज़ें मत डिस्कस करो। आपके दोस्त हैं, आपका कोई फ्रेंड है, देखो आपके फ्रेंड्स चाहे वो बॉयज़ हों चाहे वो गर्ल्स हों, उनके सबके नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ऑब्वियसली जो क्लोज़ हैं, बहुत क्लोज़ आपके फ्रेंड्स हैं, उनके नाम, नंबर, एड्रेस आपकी मदर को पता होने चाहिए, ताकि आप कहाँ हो, कैसे हो, किस सिचुएशन में, वो आपके पेरेंट्स को पता रहे। लेकिन उनसे होने वाली बातें आपको पता होना ज़रूरी, आपको अपने पेरेंट्स को यानी आपको अपनी मदर को बताना ज़रूरी नहीं है एज अ गर्ल चाइल्ड, समझ रहे हैं आप। अब आपकी मम्मी है, आपकी मदर भी तो अपने एज ग्रुप में बहुत सारी बातें करती हैं, बहुत सारी डिस्कशन करती हैं। तो अगर आपकी मम्मी किसी किट्टी पार्टी से आई हैं या किसी फंक्शन से आई हैं तो आप क्या पूछते हो, मम्मी अच्छा रहा, हाँ अच्छा रहा। उससे ज़्यादा तो आपकी मम्मी भी आपसे डिस्कस नहीं करती, ना ही आप उनसे पूछते हो। तो फिर आप अपने ही अंदर अपनी चीज़ों को क्यों नहीं रख पाते। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम गर्ल्स की ये है, हर बात बतानी है, हर बात बतानी है, पेट में कुछ बचते ही नहीं। हैबिट डालो कि जो भी चीज़ें हैं वो हम अपने तक रखेंगे, जो एसेंशियल है, जो नेसेसरी है कि हाँ दिस आई शुड टोल्ड टू माई मदर, ये उनको पता होना ज़रूरी है, ये उनकी नॉलेज में होना ज़रूरी, दैट यू कैन गो विद इट, दैट यू कैन टेल टू योर मदर, दैट्स इट। बट उससे ज़्यादा ओवरवेल्म होके चीज़ों को बताना, वो कहीं तक का भी कोई सोल्यूशन नहीं देने वाला आपको, इवन वो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। क्योंकि फिर क्या होगा, आप अपने जो सारे पर्सनल चीज़ें बताते जाओगे बिल्कुल खोल के, ओपन अप होके, तो कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट आपके पेरेंट्स का आपकी लाइफ में ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब वो इंटरफेरेंस आपने ही दिया ना एक्सेस, इसलिए बढ़ा। तो इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस आप खुद बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। फिर आज आप बता रही हो हर बात छोटी से छोटी, कल को आपकी मदर भी जानना चाहेंगी कि हाँ बेटा क्या क्या हुआ पार्टी में, बता तुझे कौन कौन सी फ्रेंड मिली, कैसे कैसे बात हुई, क्या क्या हुआ, ऐसे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जितना आप अवॉइड करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। और मुझे तो लगता है कि हर बेटी को ये बात समझ में आनी चाहिए और हर माँ को भी ये बात समझ में आनी चाहिए कि बच्चों से हर चीज़ नहीं पूछी जाती कि हाँ ये वो, नहीं। एक लाइफ होती है, एक बाउंड्री होती है पर्सनल लाइफ में। आप कहोगे कि माँ बच्चों में कैसी लाइफ की बाउंड्री होती है, जब आप 12 प्लस में चले जाते हो
तो एडल्ट होने के साथ ही, एडल्टहुड में एंटर करने के साथ ही एक प्राइवेसी यू हैव टू मेंटेन। नेसेसरी चीज़ें बताओ। आपके जो इम्पोर्टेंट खास दोस्त हैं उनके नेम, नंबर, एड्रेस सब आपके पेरेंट्स के पास होना चाहिए। आप कब कहाँ जा रहे हो ये आपके पेरेंट्स को पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपके बीच में क्या बातें हुई, क्या डिस्कशन हुआ, ये आप ना ही बताओ अपने पेरेंट्स को तो बेहतर है, ठीक है। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगी कि कुछ पेरेंट्स ना बच्चों की लाइफ में बहुत ज़्यादा घुस जाते हैं। तुमने ऐसे क्यों किया, तुम वैसे क्यों नहीं कर रही। स्पेशली जब करियर का टाइम आता है, करियर के टाइम में जब पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा, कुछ तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि चलो वो अपने पेरेंट्स से एडवाइस मांग रहे हैं कि प्लीज़ हमें बताओ हम क्या करें, मेरे पास ये ऑप्शन है, मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करूँ, मैं ईयर ड्रॉप कर लूँ, मैं इंजीनियरिंग कर लूँ, मैं सीए में चली जाऊँ, या मैं कुछ और कर लूँ, या मेरा तो सिंपल बीए एमए का मन है, या मेरा बीएससी एमएससी का मन है। बच्चा कन्फ्यूज़ है तो चीज़ डिफरेंट है। लेकिन जब आपका बच्चा कन्फ्यूज़ नहीं है, बच्चा चीज़ों को लेकर श्योर है, एश्योर है बिल्कुल, आपसे कह रहा है मम्मी मुझे डांसिंग में जाना है या मुझे होटल मैनेजमेंट में जाना है, तो आप उसको बस क्वेश्चंस पूछो। एज अ पेरेंट आपका रोल है क्वेश्चन पूछने का कि बेटा क्यों। अब वो आपको एक्सप्लेन करेगा, ठीक है, बच्चा आपका एक्सप्लेन करेगा तो आप उनको सुनो, फिर उनसे एक बार और पूछो, तुम सेटिस्फाई रहोगे। आगे जाके हमसे मत कहना कि आप कुछ कह सकते थे या मुझे ऑल्टरनेट ऑप्शंस दे सकते थे, ठीक है। तो तुम अपने में सेटिस्फाइड रहना, जो फील्ड तुम चुन रहे हो, चूज़ कर रहे हो। इस तरह से उनको लॉजिक के साथ थोड़ा बहुत क्वेश्चंस करके आप उनको आगे बढ़ने दीजिए, ठीक है। अब आप कहोगे फीस वगैरह तो हमें ही अरेंज करनी है। देखो ज़्यादा महंगा कोर्स है तो आप अपने बच्चों को खुल के बताओ कि हमारी सिचुएशन ये है, हम तुम्हारा इतना ज़्यादा महंगा कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तुम कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन देख लो। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो लेट योर चाइल्ड फ्लाई, ठीक है। नहीं तो आगे चल के ये होगा, अगर आपने बता दिया कि नहीं तू यूपीएससी की प्रिपरेशन कर बेटा, हम जानते हैं तुझे, तू कहाँ मल्टीमीडिया में जाएगी, कहाँ तू मीडिया का 3 साल का कोर्स करेगी, तो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर। फोर्स नहीं करना, आगे जाके बच्चा आप ही को ब्लेम करेगा कि आपने मुझसे कहा था, ठीक है। ये थोड़ा सा पेरेंट्स के लिए था। बाकी जो चीज़ें थी मैंने स्टार्टिंग में बिल्कुल मेन चीज़ को डिस्कस कर लिया है। तो ये एक स्पेशल चीज़ है, मतलब स्पेशल क्या है, दिस इज़ समथिंग वेरी इम्पॉर्टेंट जो शायद बेटियों को कोई नहीं बताता। तो अभी से आप ये हैबिट मेंटेन कर लोगे तो जब आप दूसरे घर जाओगे, अपने ससुराल पक्ष में जाओगे, तो वहाँ की जो चीज़ें हैं आप अपने अंदर रखने की कैपेसिटी बना पाओगे, ठीक है। अदरवाइज़ आप हर छोटी बात पे मम्मी को फ़ोन घुमा दोगे, मम्मी मेरे साथ ऐसे हुआ, मम्मी आज तो मुझे टाइम पे खाना ही नहीं मिला, मम्मी तुम्हें पता है ऐसे बोल के गए, मम्मी ऐसे मेरी सास ने बोला। फिर वहाँ से ही चीज़ें बिगड़नी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड टेक केयर फ्रेंड्स।